के साथ साथ जो दूसरा ऑसिलेटर होता है ना, उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेटर, या इसको आप फोर्स ऑसिलेटर भी कहते हो, और साथ साथ एक और फिनोमेनन होता है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस। तो फोर्स्ड ऑसिलेटर क्या होता है? फोर्स्ड ऑसिलेटर ये होता है कि जैसे डैम्पिंग थी ना, यूं एक चीज गई वापस आई और उसकी आप देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है, जो जो वो चीज नीचे आ रही है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो ये एक डैम्प, ये बेसिकली क्या फिनोमेनन है, ये डैम्पिंग का फिनोमेनन आ रहा है आपके पास। अच्छा, अब इसमें हर साइकिल में, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये एक साइकिल कंप्लीट बनता है, इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो आपका डिक्रीज कर गया है। इस एम्पलीट्यूड को कंप्लीट करने के लिए आपको इस बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगानी पड़ेगी, जो कि हर एक साइकिल के ऊपर, ये कंप्लीट साइकिल है ना, इस एक कंप्लीट साइकिल के ऊपर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, जो कि क्या करेगा, इसकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को कांस्टेंट करने में काम देगा। तो क्योंकि डैम्पिंग के अंदर आपको पता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज करता है, तो इस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को कांस्टेंट रखने के लिए आपको हर साइकिल पे क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि क्या करेगा, जो कि इस ऑसिलेटर को की डैम्पिंग को कंट्रोल करके इसके एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट करेगा, और ये हमें आइडियल बिहेवियर देना शुरू करेगा, यानी इसके अंदर हमारे पास अगली दफा भी जो ऑसिलेशन है वो कंप्लीट आएगी। इस तरह की जो फोर्स होती है ना, इस फोर्स को याद रखिएगा, हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स। तो इस ड्राइविंग फोर्स में हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स से एक डायरेक्ट इक्वेशन है जो हम यूज करेंगे, कि किसी भी चीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम लेट्स से ओमेगा ऑफ डी कहते हैं, और जो कि इक्वल है उसकी ड्रिवन फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा प्राइम, हम पहले भी देख चुके हैं। तो जब फोर्स हम इसको कांस्टेंट उसमें लेके आएंगे ना, तो ये एफ मैक्सिमम टाइम कॉज ऑफ ओमेगा डी टाइम्स टी बनेगा। और इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम इसकी एक वो डेवलप करते हैं ना, लेट्स से अगर इस तरह से कोई कोई सिस्टम है, उसके अंदर यूं हमारे पास ये ग्राफ से हमें शो कर रहे हैं, तो इसमें याद रखिएगा कि ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, इसका जो बी होगा ना वो स्मॉल है, क्योंकि इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो डैम्पिंग कम होगी। लेकिन अगर ये तीसरे वाला अगर आप देखें, तो इसमें जो बी है उसकी वैल्यू लार्ज होगी। ठीक है जी। और इस तरफ हम वाई एक्सिस पर हम फोर्स लेते हैं, और एक्स एक्सिस पर हम बेसिकली ओमेगा डी बाय ओमेगा जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसके मुताबिक लेते हैं। एक अगर हम डायरेक्ट इक्वेशन इसकी अगर हम डेवलप करें, तो जो एम्पलीट्यूड के लिए डायरेक्ट इक्वेशन हम डेवलप करते हैं वो फोर्स मैक्सिमम डिवाइडेड बाय, ये आगे जाके हमने इसका प्रूफ भी देखना है, तो के माइनस एम ओमेगा डी स्क्वायर टाइम्स प्लस बी स्क्वायर और ओमेगा डी स्क्वायर। तो ये बेसिकली एम्पलीट्यूड की है, जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ द ड्रिवन ऑसिलेटर, ड्रिवन ऑसिलेटर के लिए हम इस तरह से इसको डेवलप करते हैं। इस इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो डिनोमिनेटर में इस टर्म का है, जो कि है के माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। अगर साथ इसके एम भी आता है, अगर ये चीज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास रिमेनिंग जो है ना बी स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर रह जाएगा। तो ये आपके पास एक अमाउंट रह जाएगी, और इस अमाउंट में आप याद रखिएगा कि आप बस डैम्पिंग जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी, और एक कांस्टेंट फोर्स जो है ना वो आपके पास अकर करेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस वक्त आपके पास ओमेगा डी और ओमेगा इक्वल हो जाएं, तो उस वक्त एक नया फिनोमेनन अकर करता है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, जो कि हमें इस इक्वेशन से पता चला। अगर हम इसमें इसकी वैल्यू को 0 कट देते हैं, तो ये ओमेगा डी है ना, तो ये बेसिकली जब 0 के इक्वल होगा ना, तो ओमेगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू के, साथ एम भी है, तो ये के बाय एम जो है ना ये ओमेगा बनेगा आपके पास। तो ओमेगा डी स्क्वायर और ओमेगा आपस में एक दूसरे के कांस्टेंट हो जाएंगे। मैं इसको यहाँ पे आपके लिए परफॉर्म भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि के माइनस एम ओमेगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब होगा कि के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा डी स्क्वायर, तो ओमेगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाय एम, तो ओमेगा डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा। तो ओमेगा डी जब ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाएगी। तो उस सूरत हाल के अंदर आपके पास जो फिनोमिनन अकल करता है वो रेजोनेंस होती है, और रेजोनेंस में क्या होता है कि जो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो डबल हो जाता है। याद रखिएगा, लफ्ज डबल मैंने यूज किया है, कि उसकी जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है
वो डबल हो जाएगा और उसकी वजह से आपके पास एक कांस्टेंट जो है ना फोर्स वो आपको नजर आएगी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्रिवन फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो उसको रेजोनेंस का फिनोमेनन होता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डबल हो जाता है। ये आपने देखा होगा मिलिट्री मार्च के ऊपर नॉर्मली लोग कहते हैं कि अगर किसी पुल के ऊपर से फौजी गुजर रहे हैं तो उन्हें मना किया जाएगा कि वो परेड ना करें। क्यों? क्योंकि जब वो परेड करेंगे तो उन सब की एक सर्टेन टाइम के ऊपर वो अपनी एड़ी को जमीन के ऊपर मारेंगे, जिसकी वजह से अगर उनकी वो फ्रीक्वेंसी जो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी है वो अगर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो पुल की है उसके इक्वल हो जाए तो आप वो पुल जो होगा वो कोलैप्स कर सकता है। इसी तरह से ना एक याद रखिए, घरों में ओवन है, माइक्रोवेव ओवन होता है, उसमें हम खाना गर्म करते हैं। वो जो खाना हम गर्म करते हैं ना वो भी बेसिकली नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हम एक ड्रिवन फ्रीक्वेंसी लेके आते हैं, जो कि हमारे जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन को डबल कर देते हैं, जिससे खाना हमारा गर्म हो जाता है। लेकिन प्लेट गर्म नहीं होती, क्योंकि प्लेट का जो फ्रीक्वेंसी है वो उस माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होती। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो डैम्पिंग है ना, अब इसका रिलेशनशिप क्या बनता है पिछले वाले लेक्चर के साथ, कि डैम्पिंग और जो रेजोनेंस है ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर किसी जगह पर आप रेजोनेंस लेके आ रहे हैं इसका मतलब है वहां पे डैम्पिंग खत्म हो रही है, अगर किसी जगह पर डैम्पिंग आ रही है तो इसका मतलब है वहां पे रेजोनेंस आपकी एंड हो रही है। तो इस तरीके कार को हम इस्तेमाल करते हुए डैम्पिंग और रेजोनेंस का एक रिलेशनशिप जो है उसको हम डेवलप करते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि हमने क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, और उससे हम रेजोनेंस को और डैम्पिंग को अंडरस्टैंड करके तो अपनी अगली जो चीजें होती हैं उनको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं।